दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र के बारे में। दोस्तों, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा आप जीवन के समस्त लौकिक सुखों को भोग सकते हो। यदि आप इसका निरंतर जाप करते हो तो आप उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो जो सामान्य व्यक्तियों की पहुंच से काफी दूर है। आप में इतना आकर्षण आ जाएगा कि सब लोग आपको सुनना व देखना पसंद करेंगे। इस मंत्र के प्रभाव से आपके जीवन में अथाह प्रेम प्रकट होने लग जाएगा। यह मंत्र आपके जीवन में चल रहे समस्त प्रकार के भटकाव को दूर करता है। यह आपके जीवन में चल रहे धन के अवरुद्ध मार्गों को खोलने का कार्य करता है। परंतु दोस्तों, जितने इसके लाभ हैं उतनी ही हानि भी हैं। और जितना यह मंत्र सरल है उतनी ही सावधानी भी है इसके जाप करने में। दोस्तों, हम मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम किसी भी चीज में लाभ ही लाभ का अवलोकन करते हैं, हानि का नहीं। या हमें जो रास्ता दिखाता है वह हमें किसी भी मंत्र का या किसी भी वस्तु पदार्थ का लाभ ही लाभ बताते हैं, हानि नहीं। वो हमें उसके अच्छे अच्छे परिणाम गिनाते हैं, दुष्परिणाम नहीं। दोस्तों, एक बात मेरी गांठ बांध लेना, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु, व्यक्ति, शब्द, पदार्थ या जो भी चीज है उसके गुण व अवगुण दोनों ही उसमें निहित होते हैं। वह जितनी गुणकार्य है उतनी ही अनिष्ट लिए भी होती है। वह जितनी अच्छी है उतने ही उसके बुरे परिणाम भी होते हैं। उदाहरण के लिए सोना एक पदार्थ है। वह जितना हमारे लिए मूल्यवान व कीमती है, अपनी आवाज से हमारे मन को जितना मोहने वाला है, हमें औरों से धनवान, श्रेष्ठ, अमीर, प्रभावशाली, रुतबेदार व आकर्षण का केंद्र बनाने वाला है, उतना ही वह हमारे जीवन के लिए प्राणघाती भी है। हमें दूसरों से बह देने वाला भी है। हम उसको पहनकर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। चोर, उचक्के, लुटेरों से उसे कैसे बचाया जाए, घर में भी उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, ये चिंता दिन रात हमें लगी रहती है। और इसी चिंता में हमें दिन तो दिन रात को चैन से सो भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, ये कभी ना भूलना कि जो हमें जितना गुणकारी लगता है उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हों। दोस्तों, ठीक वैसे ही साइड इफेक्ट्स ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र के भी हैं। दोस्तों, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र में ओम ब्रह्मांड का मूल मंत्र है। क्लीम माता काली का बीज मंत्र है। वह कृष्णाय नमः भगवान कृष्ण का शरणागति मंत्र है, समर्पण का मंत्र है। भगवान कृष्ण के शरणागत होने का मंत्र है। उस मेरे कृष्ण के जो 16 कलाओं से परिपूर्ण पर ब्रह्म हैं। अब स्वाभाविक है जो व्यक्ति मेरे उन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करेगा और उनकी ऊर्जा का अंश जब उस साधक के शरीर में बनेगा तो भगवान कृष्ण के गुण स्वभाव उस व्यक्ति में प्रलक्षित होंगे ही होंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप ओम क्लीम भी तो बोलोगे, अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा से माता काली का आह्वान भी तो करोगे। और काली के आह्वान का मतलब है राक्षस वृत्ति का नाश करना, क्योंकि माता काली ने जब भी अवतरण लिया राक्षसों का वध करने के लिए अवतरण लिया, न्याय स्थापित करने के लिए अवतरण लिया। बेसहारा, बेबस स्त्री, बच्चों पर होने वाले या कुदृष्टि डालने वालों का अंत करने के लिए अवतरण लिया। दोस्तों, माता काली के उदय का मतलब है अन्याय का अंत, और भगवान कृष्ण के उदय का मतलब है प्रेम, दया, करुणा, ज्ञान, शक्ति, दिव्य शक्ति, कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, ज्ञान, युद्ध कौशल, राजनीति, कूटनीति, सत्य, न्याय, ईमानदारी, साहस, तपस्या एवं दानशीलता का आरंभ। अब इन दोनों ही शक्तियों के ये समस्त गुण
तुम्हारे अंदर जरूर आएंगे जब तुम ओम क्लीम कृष्ण नमः मंत्र का जाप करोगे। परंतु दोस्तों, यह मंत्र जितना गुणकारी माता काली व भगवान कृष्ण के सायुज्य से बना है, इसके कुप्रभाव भी तो समझ लीजिए। जब आप लोग माता काली और कृष्ण को एक साथ भजोगे तो आपको इनकी शक्ति को संभालने के लिए स्वयं को कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा और उनके जीवन में जो घटित हुआ उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। माना कि आपके दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे भगवान कृष्ण के भांति, लेकिन दोस्तों बनेंगे भी तो बहुत। माना कि आप संकटों से अपनी बल बुद्धि विवेक से निकल जाओगे, किंतु संकट दामन भी तो नहीं छोड़ेंगे भगवान कृष्ण के भांति। माना कि आप सुंदर व आकर्षण व्यक्तित्व के धनी रहोगे, परंतु समाज में छलिया रसिया ठगिया भी तो कहलाओगे। दोस्तों, अन्याय को देखकर आपका खून जरूर खौल उठेगा और जब किसी को न्याय दिलाने की आप ठान लोगे आज की कानून व्यवस्था के सामने, तो खुद ही गुनहगार साबित हो जाओगे, क्योंकि वो समय दूसरा था और आज समय दूसरा है। तुम्हारे अंदर ज्ञान शक्ति का अंकुर जरूर फूट पड़ेगा, लेकिन आज की इन पाखंडियों की दुकानों के आगे आपका ज्ञान दम तोड़ देगा और तुम महामूर्ख कहलाओगे। दोस्तों, इस मंत्र को आप बिना आत्मज्ञान किए हुए, बिना आत्म चिंतन किए हुए नहीं बच सकते। इसको आप बिना स्वभाव के शांत किए हुए नहीं बच सकते। इसको आप बिना ध्यान लगाए हुए नहीं बच सकते, और ना ही यह मंत्र आपको कभी चलते फिरते बजना चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र को यदि कोई भी व्यक्ति बिना एकांत में बैठे, बिना ध्यान लगाए, बिना समरस हुए, बिना शांत हुए यदि बचता है तो वह अपने प्रभाव को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता, ये मेरा दावा है। दोस्तों, इस मंत्र में जब तक आप माता काली के स्वभाव को कृष्ण जैसा नहीं करोगे, माता काली को जब तक कृष्ण में विलय नहीं करोगे, तब तक यह मंत्र फलदायी नहीं है, बल्कि उल्टा अनिष्टकारी है। दोस्तों, यदि यह मंत्र तुमने क्रोधी स्वभाव में जप लिया तो तुम्हारा अनिष्ट होना तय है। तभी तो इस मंत्र जाप के लिए हमें भगवान कृष्ण की उस छवि का ध्यान लगाना पड़ता है जिसमें भगवान कृष्ण मंत्र मुग्ध होकर के मंद मंद मुस्कान के साथ एकांत में ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति लेते हुए प्रकृति के गोद में एकांत में बैठे हुए बंसी बजा रहे हैं। और यही स्थिति, यही माहौल दोस्तों इस मंत्र की साधना जप के समय हम तुम साधकों को करना जरूरी है, आवश्यक है। यदि आप अपने मन की चिंताओं, भय, उद्वेग, उत्पीड़न, बदला, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि वृत्तियों के साथ इस मंत्र का जाप करते हो तो तुम्हारा अनिष्ट होना तय है, क्योंकि यह एक आकर्षण मंत्र है। और जब तुम इन वृत्तियों के साथ यदि इस मंत्र का जाप करोगे तो यह आपको ही उसका केंद्र बना देगा। इसलिए दोस्तों, इस मंत्र का जाप करते समय इसके जाप नियम, संयम व अपने स्वभाव की सकारात्मकता का जरूर ध्यान रखें। अपने स्वभाव को शांत करने का जरूर ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट्स करें। वहीं इसी मंत्र के बारे में आगे की वीडियो के माध्यम से मैं यह भी बताऊंगा कि यदि आप इस मंत्र को चलते फिरते भजते हो, किसी वाहन व्हीकल को चलाते चलाते भजते हो, तो एक्सीडेंट होने, दुर्घटना होने व वाहन व्हीकल में नुकसान होने के आसार क्यों बढ़ जाते हैं। वहीं मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों के घर नकारात्मक शक्ति मौजूद है, वह लोग इस मंत्र का जाप यदि करते हैं तो उन्हें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।
और यदि नकारात्मक शक्ति को सकारात्मकता में यदि तुम्हें बदलना है तो इस मंत्र का जाप तुम कैसे करना चाहिए? इस मंत्र का जाप तुम्हें कब करना चाहिए? इस मंत्र को जाप करते समय तुम्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए यदि तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो? दोस्तों, यदि तुम्हारे घर में वाकई में नकारात्मक ऊर्जा है और यदि तुम उस ऊर्जा को सकारात्मक करना चाहते हो तो आगे की वीडियो देखना कतई ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय गद्दी के सेवादार की।